नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस नेता सुचित्रा आर्या बोली, सचिन पायलट को सीएम बनाए, का सीएम नहीं बनाया तो पार्टी का बंटाधार होगा। जोधपुर में शिक्षक के साथ बैंक कर्मचारी ने 55,000 रुपए का लगाया चूना, मामले की जांच शुरू। मंत्री ने कलेक्टर को हॉल से बाहर निकाला, फोन पर बात कर रहे थे कलेक्टर। नाराज रमेश मीणा बोले, बाहर जाइए। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस में बागियों के खिलाफ कार्रवाई और लीडरशिप बदलाव की मांग को लेकर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी के बाद अब स्टे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोर्ड की उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्या ने पायलट को सीएम बनाने की मांग उठाते हुए देरी पर सवाल उठाए हैं। सुचित्रा आर्या ने कहा कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, अति हो गई है। पायलट को सीएम नहीं बनाया तो पार्टी का बंटाधार हो जाएगा। सुचित्रा आर्या जयपुर में पंत कृषि भवन में मीडिया से बातचीत कर रही थी। प्रदेश में असमंजस की स्थिति को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। असमंजस के हालात को जल्द दूर नहीं किया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हेमाराम चौधरी का बयान आने के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रह गया। कांग्रेस में सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है। पायलट आज जहां भी जाते हैं लाखों आदमी उनका भाषण सुनने इकट्ठा हो जाते हैं। अब अति हो गई है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जोधपुर से खबर है, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने शास्त्री नगर थाना हल्के में कंडक्टर डिपो में खड़ा ट्रेलर चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पंडित राजेंद्र सिंह पुत्र नवरंग सिंह जाति राजपूत ने रिपोर्ट देकर बताया कि उनका एक ट्रेलर न्यू पावर हाउस रोड सेक्टर 7 कंडक्टर डिपो के पास चोरी हो गया है। कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी ट्रेलर नहीं मिला। चोरों को लेकर शास्त्री नगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ट्रेलर नहीं मिल पाया। जोधपुर से अगली खबर है, जहां जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक के साथ बैंक कर्मचारी ने 55,000 रुपए का चूना लगा दिया। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने इस मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित शैलेंद्र सिंह बालेसेर ने सरकारी अध्यापक है। उसने ITI चौराहे के पास स्थित HDB प्राइवेट बैंक से 5 लाख का लोन लिया था। इसी दौरान बैंक कर्मचारी किसानाराम बिश्नोई ने लोन के एवज में 6 ब्लैक चेक अमानत के रूप में लिए थे। परिवादी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बैंक कर्मचारी ने 2 चेक लगाकर उसके खाते में 55,000 निकाल लिए। इस संबंध में प्राथमिक दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब इस संबंध में बैंक मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि लोन के एवज में 2 चेक अमानत के रूप में लिए जाते हैं। यदि किसान राम ने 4 चेक लिए हैं तो वह पर्सनल रूप से लिए हैं। इस पर पुलिस ने किसानाराम बिश्नोई के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ से खबर है, जहां दुनिया की भागदौड़ और खींचतानी के बीच भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का विशाल सत्संग समागम झालावाड़ जिले में मनोहर थाना तहसील भारत मेडिकल के सामने बाईपास पर पहली बार देखने को मिला। साप्ताहिक हाट के होते हुए संत रामपाल महाराज ने ये विशाल सत्संग पवित्र धर्म के पवित्र शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि पूर्ण परमात्मा ही कबीर साहब है, जिन्होंने 6 दिन के अंदर सृष्टि रची, 7वें दिन में तखत पर जा विराजे और परमात्मा मृत मंडली पृथ्वी लोक से 16 शंकोश की दूरी पर संत लोक में विराजमान है, जिनकी भक्ति करने पर प्राणी का अवगमन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर प्राणी संत भक्ति कर पुनर्जन्म नहीं होता। परमात्मा तीनों लोगों में प्रवेश कर सब का भरण पोषण करते हैं। अविनाशी परमात्मा कबीर साहब कहलाते हैं।
मनोर थाना से हेमदास ने बताया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करने पर प्राणी के कर्मों में लिखे पाप कर्म भी मिट जाते हैं। दौसा से अगली खबर है, जहां मुख्यालय पर शनिवार को 19 नवंबर 2022 को शाम 6 से 10 के बीच फ्रंट टावर शॉपिंग मॉल आगरा रोड दौसा के प्रांगण में दौसा की प्रतिभाओं को निखारने के लिए फेस ऑफ दौसा के नाम से एक भव्य फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें 5, 10 और 15 वर्ष तक के 3 कैटेगरी के बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें दौसा जिले के सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इस तरह का आयोजन दौसा में पहली बार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जज जयपुर के माने जाने फैशन मॉडल और उनकी टीम द्वारा विजेता घोषित किया गया। फाइनल राउंड 3 चरणों में पूर्ण हुआ, जिसमें बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। आयोजन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। आयोजक हेमंत भारद्वाज ने बताया कि ऐसे आयोजनों से लोगों में उत्साह बढ़ता है और बच्चों के लिए एक नई दिशा मिलती है, जिससे मुख्यालय पर ऐसे आयोजनों से लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपने बच्चों की प्रतिमा को मंच के माध्यम से लोगों के सामने ला सकते हैं। पंचायत के राज्य मंत्री रमेश मीना ने बीकानेर में एक कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को हॉल से बाहर निकाल दिया। दरअसल मीना मंच से भाषण दे रहे थे, उस वक्त कलेक्टर मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। मीना इससे नाराज हो गए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि आप यहां से जाइए। तब कलेक्टर बाहर चले गए। बाद में लोगों के बुलाने पर वापस आ गए। दरअसल सोमवार सुबह बीकानेर में रविंद्र रंगमंच पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान मीना सरकार की योजनाओं के बारे में बोल रहे थे। इसी दौरान मीना ने पीछे मुड़कर देखा तो कलेक्टर मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। मीना ने कहा, हम सरकार की योजनाओं पर बात कर रहे हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या इस सरकार पर ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो गए हैं? इस पर कलेक्टर उठकर जाने लगे। मंत्री ने यह भी कह दिया कि आप यहां से जाइए। इसके बाद कुछ अन्य लोगों ने कॉल किया और कलेक्टर को वापस बुलाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी।